जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ भगवान की पवित्र पावन कथा विराम हुई थी। प्रभु जी राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल। यहीं पर कथा विराम हुई थी। अब यहीं से आपकी कथा आगे गाने जा रहे हैं। गलती को क्षमा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, स्वीकार करें प्रभु। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर उतारूं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरेशान। राम नाम की महिमा गाऊं, भगवान की नाम की महिमा गाते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई में लिखते हैं, भाय कुभाय नख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि जप दस हूँ। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करऊं नाई रघुनाथ ही माथा। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, गावऊं नाई रघुनाथ ही माथा। बाबा जी लिखते हैं कि इस कलिकाल रूपी, इसे कलिकाल रूपी हिरण्यकशिप दैत्य का नाश करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम नर केसरी, प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम नर केसरी रूप अर्थात नरसिंह भगवान की समान है। उनको प्रहलाद जैसे जापक जपने वाले पुरुष जपकर राक्षसों की सेना का नाश कर फिर रक्षा भी करते हैं।
सुमिर सो राम भाय कुभाय अनक आलसहूँ। अतः प्रभु का नाम चाहे भाव से चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से, चाहे ईर्ष्या से क्यों न लें, किंतु नाम का जप दसों दिशाओं में मंगल का स्वरूप है। नाम का जप दसों दिशाओं में मंगल का स्वरूप है। सो मैं उसी नाम का स्मरण करते, उसी नाम का स्मरण कर प्रभु श्री राम जी को सिर झुकाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा अर्थात कथा का वर्णन करता हूं। स्वीकार करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु, सभी भक्तों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रही। मोर सुधारी ही सो सब भांति, मोर सुधारी ही सो सब भांति। सो मुझे आशा है कि वे ही मेरी इस रचना का सब प्रकार सुधार करेंगे। वे ही यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरी रचना का सुधार करेंगे कि जिनकी कृपा दया करते हुए भी कभी तृप्ति नहीं होती, जिनकी कृपा दया करते हुए तृप्ति नहीं होती, ऐसे हैं प्रभु श्री राम नाम। परंतु इसमें यह एक चिंता है। चिंता क्या है? एक चिंता है कि श्री रामचंद्र जी तो मेरे बड़े सुंदर स्वामी हैं। श्री रामचंद्र जी तो मेरे बड़े सुंदर स्वामी हैं और मैं उनका बड़ा बुरा सेवक हूं। यही चिंता है कि मेरे बड़े परम प्रिय स्वामी हैं और मैं उनका बड़ा बुरा सेवक हूं। इससे निर्वाह कैसे हो? फिर भी प्रभु दया निधि हैं, प्रभु दयालु हैं, कृपालु हैं, फिर भी प्रभु दया निधि हैं। प्रभु दया निधि भगवान ने अपनी ओर निहार कर अर्थात अपनी श्रेष्ठता के कारण, अपनी श्रेष्ठता के कारण मेरी रक्षा की है भगवान ने। स्वीकार करें प्रभु। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं, जासु कृपा नहीं, कृपा यघाति। राम सुस्वामी, राम सुस्वामी, सेवक मोसो, निज दिश देखी दया निधि पोसो। लोकहु वेद सुसाई बरीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरी
चित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, निपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहिचानी। यह प्रकृति महिपाल सुभाऊ, जानि शिरोमणि कौशल राऊ। जानि शिरोमणि कौशल राऊ। रिझत राम स्नेह निसोते, को जगमंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी हई दी राम कृपालु। उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालु। अहु कहावत सब कहते, राम सत उपहास। साहिब सीतानाथ सुन, सेवक तुलसीदास। एक बार प्रेम से बोलिए श्यामग्राम मोरी सुधारी सो सब भांति। मुझे आशा है कि वे मेरी इस रचना का सब प्रकार सुधार करेंगे, कि जिनकी कृपा दया करती हुई भी कभी तृप्ति नहीं होती, परंतु इसमें यह एक चिंता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो मेरे बड़े सुंदर स्वामी हैं और मैं उनका बड़ा बुरा सेवक हूँ। इससे निर्वाह कैसे हो। फिर भी दयानिधि भगवान ने अपनी ओर निहार कर, अर्थात अपनी श्रेष्ठता के कारण मेरी रक्षा की है। लोकों वेद सुसाहिब रीति, क्योंकि लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी का यह नियम होता है। अच्छे स्वामी का यह नियम होता है कि वे विनय को सुनकर प्रीति को पहचान लेते हैं। अच्छे स्वामी विनय को सुनकर प्रीति को पहचान लेते हैं। धनी, गरीब, ग्रामीण तथा नगर के वासी, पंडित, मूर्ख, मलिन और विख्यात एवं अच्छे और बुरे कवि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। राजा साधु तथा सुंदर बुद्धि वाले सुशील होते हैं। राजा में परम कृपालु श्री भगवान जी का अंश होता है। राजा में अंश रहता है श्री भगवान जी का। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, निपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला,
ईश अंश भव परम कृपाला। राजा में परम कृपालु भगवान का अंश रहता है। सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी। इसी कारण वह सर्वसाधारण की कही हुई भक्ति, मति और सुंदर गति को पहचान कर सबका आदर करती है। यह तो प्राकृतिक राजाओं का स्वभाव है। और मेरे कौशल राज महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी तो राजाओं में भी शिरोमणि और महाज्ञानी हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। वे श्री रामचंद्र जी तो स्नेह करते ही रीझ जाते हैं। एक बार प्रेम से बुलाइए, भगवान दौड़े हुए आ जाते हैं। इतने कृपालु हैं, भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, पुकारिए न प्रभु को, देखिए प्रभु कैसे नहीं आते हैं, दौड़े हुए आ जाएंगे भगवान। रीझत राम स्नेह निस्योते, रीझत राम को जग मंद मलिन मति मोते। वे श्री रामचंद्र जी तो स्नेह करते ही रीझ जाते हैं, पर मुझसे बढ़कर इस संसार में मलिन और मंद बुद्धि वाला कौन है जो उनसे प्रेम नहीं करता। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी हैं राम कृपालु, उपल किए जल जान जहीं सचिव सुमति कपि भालु। मुझे आशा है कि इस मूर्ख दास की प्रीति और इच्छा को प्रभु श्री रामचंद्र जी अवश्य रखेंगे। आशा है, विश्वास है, भरोसा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अवश्य मन की पूरी करेंगे। क्योंकि क्यों पूरी करेंगे? क्योंकि उन्होंने पत्थर की नाव बनाकर रीछ और बंदरों को अपना सुबुद्धि मंत्री बनाया था। पत्थर की नाव बनाकर। हऊ कहावत सब कहत। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप दुआ के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि हऊ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। मुझसे सब लोग कहते हैं कि तुलसीदास तुम सीतानाथ भगवान श्री रामचंद्र जी के दास हो। सो मैं समझता हूं कि तुम दास से श्री राम जी की निंदा होती है। तुम दास से श्री राम जी की निंदा होती है और उनको उपहास सहना पड़ता है। मुझसे कहते हैं, उनको उपहास सहना पड़ता है, क्योंकि कहाँ तो प्रभु श्री रामचंद्र जी, कहाँ तो प्रभु श्री राम जी जैसा साहब और कहाँ
इस तुलसीदास जैसा सेवक, तब मेल कैसे हो सकता है? तब मेल कैसे हो सकता है? जब मुझ में इतना दोष है कि मैं बार बार ढिठाई करता हूं, जिसे सुनकर नरक भी नाक सिकोड़ेगा, नरक भी नाक सिकोड़ेगा जिसे सुनकर। चौपाई के माध्यम से बाबा जी कथा में लिखते हैं, स्वीकार करें। अति बड़ी मोरी ढिठाई कोरी, सुनियग नर कहूँ नाक किशोरी, समुझ सहम मुहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। सुनियवलोक सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही, कहत न साई होई यही नीति, रीझत राम जानी जन जी की, रीझत राम जानी जन जी की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय पारहिए की, यही अघ बंधेऊ ब्याल जिमि बाली, फिरी सुकंठ सोई कीनी कुचाली, सोई कर तूति विभीषण केरी, सपन सोन राम हेरी। जिन्होंने अपने हृदय में कभी भगवान को स्वप्न में भी नहीं ढूंढा, बाबा जी लिखते हैं, सोई कर तूति विभीषण केरी, सपन सोन राम हेरी, ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने, प्रभु तरुतर कपिडार पर, देखिए आपू समान, तुलसी कहून राम से साहिब शील निधान, राम निकाई रावरी, है सब ही ज्यों यह साची है सदा, तो नीको तुलसी के, यही विधि निज गुण दोषी कही, सब ही बहुरी सिरु नाई, बर
जसु सुनी कली कलुष नसाए। एक बार प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की। सब अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सुन यग नरकऊ नाक सकोरी। समुझ सहम वही अपडर अपने, सुधि राम कीन नहीं सपने। सुन यो लोक सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई हुई हियनि की, रीझत राम जानि जन जी की। यदि ख्याल किए होते अथवा देख और सुनकर स्थिर चित्त से कहीं विचार कर दिए होते तो मेरी कहीं भी गुजर न होती। लेकिन स्वामी श्री रामचंद्र जी ने तो मेरी मति और भक्ति की प्रशंसा ही की। यह बात अथवा प्रेम कहने योग्य नहीं है, क्योंकि अच्छी बात कहने सुनने से नष्ट हो जाती है अच्छी बात। हाँ, यह निश्चित सिद्धांत है कि श्री रामचंद्र जी अपने भक्त के हृदय की बात को जानकर रीझते हैं। कहने का भाव यह है कि धार्मिक प्रार्थना के होते ही भगवान उसे झट सुन लेते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बार हिए की। जी उन प्रभु के चित्त में भक्त की उस चूक का कोई ख्याल नहीं रहता जो कदाचित हो जाया करती है। जिन यज्ञ बधेव व्याधि जिम बाली, वह 100 बार उसके धार्मिक विचार का ही ख्याल करते हैं। नहीं तो जिस पाप के कारण उन्होंने एक व्याध के समान बाली को मार डाला और वही कुचाल फिर सुग्रीव ने की। सोई करतूत विभीषण केरी, वही करतूत विभीषण ने की। उसने मंदोदरी को रख लिया था, किंतु दयालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसकी खोज अपने हृदय में न की, कभी नहीं की। किंतु भरत जी से भेंट करते समय राज्यसभा में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसका बखान ही किया। प्रभु तर कपिडारी पर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि वे प्रभु ऐसा न होते तो क्या स्वयं वे तो वृक्ष के नीचे रहते। अगर ऐसा नहीं होते तो क्या वो वृक्ष के नीचे बिताते। इतने दयालु हैं प्रभु, बड़े कृपालु हैं। बाबा जी लिखते हैं कि उन बंदरों को जो कि हर समय वृक्ष की डालों पर ही चढ़े रहते हैं, उनको अपने समान बनाते हैं। इसलिए उन श्री रामचंद्र जी महाराज से बढ़कर शील निधान स्वामी कोई नहीं है, कोई नहीं है। राम निकाई रावरी हैं सबही को नीक। सो हे श्री रामचंद्र जी महाराज, आपकी यह निकाई हर किसी के लिए अच्छी है, और यदि यह सर्वदा सत्य है तो मुझ तुलसीदास के लिए भी अच्छी ही होगी। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं कि यही विधि निज गुण दोष कही, यही विधि निज गुण दोष कही, सबही बहुर सिरुनाई, वर्णऊ रघुवर विशद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु जी गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। कि इस प्रकार अपने गुण और दोष का वर्णन करते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप दोहा के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि इस प्रकार अपने गुण और दोष का वर्णन कर और फिर सबको सिर झुकाकर मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो बाबा ने वर्णन किया है। बाबा गोस्वामी जी ने, हम आज उसी को गाते हुए आप सब संत समाज के बीच में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। स्वीकार करें
आप लोग गलती को हमारी क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर भगवान की कृपा बनी रहे। स्वीकार करें कि सबको सिर झुकाकर मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं कि जिसको सुनने से कलयुग में पापों का सर्वदा ही नाश हो जाता है। सुनने से यदि भजन किया जाए एक एक दिन करके तो कितना नाश हो जाएगा, कितने पापों का, कईयों जन्म के पापों का नाश हो जाएगा। यही जन्म की नहीं, कईयों जन्म के पापों का नाश हो जाएगा यदि स्वयं भगवान की कथा को हम रोज एक चौपाई, दो चौपाई, दो दोहा, एक दोहा गाते रहें तो समूल पापों का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से बाबा जी यहीं पर प्रभु जी आपकी कथा को विराम करते हैं। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। स्वीकार करें प्रभु। उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं रघुबर तेरी आरती।